कबीर इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। अभी गुरुवार को हम अन्नदान कर रहे थे, छोटी सी बात बता रहे हैं। तो जो लोग लगे हुए थे लाइन में, ये बहुत बड़ी सेवा है अन्न के दान की। गुरुवार को जो इस दास के माध्यम से बाबा करवाते हैं, तो साधारण दृष्टि नहीं देख पाती है, कई बार हम भी मात खा जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति था जो उस पंक्ति में खड़ा हुआ था, उसे सब पीछे धकेल रहे थे, बार बार सब करते नहीं, पीछे हटो पीछे हटो। अच्छा, हम देखे तो हमें लगा कि ये कौन है, कभी हमने नहीं देखा। और जो लोग आते हैं रेगुलर वो तो अलग है, ये कौन है? आप वीडियो वो देखिएगा, लाइव हमने अपने पेज पर किया था। उस लाइन से बाहर निकल करके हमने उनको वो अन्न का पैकेट दिया, क्योंकि पता नहीं किस रूप में शिरडीनाथ आ गए हों और वहीं पर ही हम चूक जाएं। गलती यही तो होती है, भगवान सामने खड़े होते हैं तभी तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। साहब, बाबा के एक भक्त ने जब बाबा से कहा कि मेरे यहां तुमको भोजन पे आना है, तो बाबा ने कहा था अवश्य आऊंगा। अवतार काल की बात कर रहा हूं। बाबा ने कहा था मैं अवश्य आऊंगा। अब वो बाबा की ओर निहार रहा है कि प्रभु आएंगे किसी न किसी रूप में, तो वो नहीं जानता, लेकिन उसे लगता था साक्षात साईं ही आएंगे। तो इतनी देर में एक श्वान आ रहा था, इसने देखा और उसको धक्का मार दिया। अब आप कहीं भंडारा कर रहे हो और कहीं से कुत्ता आ जाए तो आप उसको खदेड़ दोगे। शाम को जब पहुंचा बाबा के पास तो कहने लगा प्रभु आप आए नहीं। बाबा ने कहा था मैं आया था, पहचान तो तू नहीं पाया। सत्य घटना है ये, चरित्र में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये सत्य घटना है। मैं श्वान के रूप में आया था, तू मुझे पहचान नहीं पाया। बाबा एक अवसर और दीजिए, एक बार कल आ जाइए, मैं नहीं चूकूंगा। बाबा ने कहा ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। अगले दिन जितने कुत्ते आ रहे थे सबको भोजन करा रहा था कि बाबा पता नहीं किस रूप में आ जाए। लेकिन आज अलग लीला हुई, एक भिक्षुक आ गया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। भिक्षुक को इसने देखा तो इसका ध्यान कहां था, तो इसने फिर खदेड़ दिया। जब खदेड़ दिया तो शाम को पहुंचा, रोने लगा, झरझर आंसू गिरे और बाबा के चरणों का अभिषेक हो। बाबा कहते हैं तेरा साईं दोनों दिन आया, तू दोनों दिन नहीं पहचान पाया। यही हमसे त्रुटि होती है, हम भगवान को फोटो में और मूर्ति में ही देखते रह जाते हैं। जिसे इंसान में भगवान नहीं दिखा, उसे भगवान में भगवान कहां से दिख सकता है साहब। इसलिए कभी किसी की अवहेलना मत करो, जीवन में कभी किसी की अवहेलना मत करो। प्यार गोविंद से करो, पर व्यवहार अच्छा सबसे करो, क्योंकि वो परीक्षा लेने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको कथा के प्रारंभ में कह रहा हूं कि इस चौखट पर, बाबा की कथा पर अटूट विश्वास बनाए रखना। बोलो साईनाथ महाराज की जय। मैं तुमको अपनी अनुभव सिद्ध बात कह रहा हूं। ज्योतिषी भाग्य बता सकता है,
जाते हो ना कुंडली ले लेकर के अपने, ज्योतिषी भाग्य बता सकता है, गुरु भाग्य को बदल सकता है, यही अंतर है। बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बनाने वाला नहीं मिलेगा। साहब एक बिटिया है, हम उसका नाम स्पेशली लाइव में ले रहे हैं क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं इस समय। हम अपने आर्टिस्ट से कहते हैं परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, तुम यहाँ के 100 लोगों को मत देखो, तुमको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं और कथा के बाद भी देखेंगे, कई बार देखेंगे। तो वो बिटिया एक आती थी, हमारे परिवार के, गुरु परिवार के सब लोग जानते हैं, उसका नाम है रिया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। वो बिटिया 2 साल से अपने विवाह के लिए बहुत परेशान थी। पहले बात पक्की होने जा रही थी तो लड़का कुछ करता नहीं था। फिर उसने हमारे पास आई, अपॉइंटमेंट लिया, सब हमने उसको समझाया, गुरु पादुका का बताया, उस लड़के की नौकरी लगी। फिर घर वाले नहीं मानते थे, इतनी विषमताएं, इतने विघ्न, वो रोती ही रहती थी। हमें ध्यान है पिछली कथा में आई थी, हम उससे कहते थे बेटा विश्वास मत टूटने देना, बादल तो संकट के आएंगे लेकिन बादलों के पीछे छुपा हुआ सुख का सूरज नजर नहीं आता है। अंधेरी रात तो दिखती है, उजली सुबह का इंतजार नहीं करता व्यक्ति। पिछली कथा में जब वो आई 1 जनवरी को, तो जब हम निकलने लगे, वो भी सुन रही होगी कथा को, तो हमसे कहने लगी गुरुजी 2 मिनट जरा आपको देख लें। हमने कहा देख लो, नहीं पता नहीं कब मुलाकात हो। हमने कहा बेटा गुरु पर पूरा अधिकार होता है शिष्य का, बस हम यही कहेंगे कि जल प्रसाद को तुम लेती रहना अपनी मनोकामना के लिए, और गुरु पादुका पर तुम अट्रैक्ट करती रहना, तुम्हारा काम होगा जरूर। कितनी बार यजमान बनी, कितनी बार मैंने कहा तुम हिम्मत मत हारना, इसी चौखट से तुम्हारा काम होगा। और साहब ये 1 जनवरी की कथा वो उसने अटेंड की थी, अभी ये जुलाई चल रहा है, मई में उसका ऐसा सुंदर विवाह हुआ, ऐसा सुंदर विवाह हुआ कि दुनिया देखती रह गई। ये सच किसी माला के दाने में नहीं है, ज्ञान का मोती किसी खजाने में नहीं है, और यूं तो मिल जाती है हर एक चीज दुनिया में, लेकिन गुरु जैसी चीज जमाने में नहीं है। इसलिए ये 2 दिन बहुत ध्यान रखना, ये पाने के लिए भगवान ने दिए हैं, तुम्हें यहीं से मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं वो इस बार भी यजमान बनी है बिटिया, किसी और की हाजिरी लगी हो ना लगी हो, लेकिन उसकी जरूर लग गई, बिना आए लग गई है।